इस समय मौजूद हैं दिल्ली अमृतसर हाईवे पर और आप मेरे ठीक सामने देख पाएंगे कि हरियाणा पुलिस द्वारा यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो की गई है और ये बैरिकेडिंग जो है वो शंभू बॉर्डर से लगभग 1 किलोमीटर पहले जो है वो ये बैरिकेडिंग की गई है। और इस 1 किलोमीटर की बैरिकेडिंग का यदि हम जिक्र करें, यहाँ से ठीक लगभग 5 किलोमीटर तक जो है वो जगह जगह पर हरियाणा पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। जगह जगह पर नाकेबंदी जो है वो की गई है। हरियाणा पुलिस जो है वो वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर खड़ी है। न सिर्फ अंबाला की पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है, बल्कि अन्य जिलों से भी पुलिस को जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि रैपिड एक्शन फोर्स का यदि हम जिक्र करें, IRP का जिक्र करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जिक्र करें, तमाम फोर्सेस जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय जो है वो की गई है। इसके अलावा बहुत सारे वाहनों का यदि हम जिक्र करें, चाहे हम अग्निशमन वाहनों का जिक्र करें, वाटर कैनन का जिक्र करें या फिर अन्य वाहनों का जिक्र करें, तमाम वाहन जो है वो यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर पुलिस द्वारा तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ 6 से 7 रोडवेज की बसें वो भी शंभू बॉर्डर पर जो है वो तैनात की गई हैं और उन बसों को पूरे तरीके से कवर जो है वो किया गया है। आपको बता दें कि आज लगभग 1 बजे के करीब किसानों द्वारा दिल्ली कूच करने का आह्वान जो है वो किया गया है, जिसके चलते ये तमाम बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। और आप तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरीके का सन्नाटा जो है वो दिल्ली अमृतसर हाईवे पर पसरा हुआ है। चारों तरफ लगभग शंभू बॉर्डर से लेकर 10 किलोमीटर तक का यदि हम जिक्र करें, हरियाणा की साइड का जिक्र करें, तो वहां पर जगह जगह पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। बाकायदा रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, हरियाणा पुलिस वहां पर तैनात की गई है। आपको बताएं कि किसान जो है वो 13 फरवरी से लेकर अब तक, यानी कि आज 6 दिसंबर तक जो है वो लगातार शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। साथ ही साथ खन्नौरी बॉर्डर पर भी डटे हुए हैं। किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक लीगल MSP का गारंटी कानून उनको नहीं दिया जाता है, तब तक उनका जो संघर्ष है वो लगातार जारी रहेगा। दूसरी तरफ का यदि हम जिक्र करें तो दूसरी तरफ किसान जो है वो भारी मात्रा में बैठे हुए हैं। किसान नेता श्रवण सिंह पंधेर का जिक्र करें तो उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि हम 101 के जत्थों में यहां से पैदल जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो वहीं यदि हम अंबाला के SP का जिक्र करें तो उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि जब तक परमिशन का लेटर जो है वो नहीं आता है, तब तक उन्हें दिल्ली कूच करने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर 1 बजे का वो समय है जब किसान जो है वो दिल्ली कूच करने की कोशिश करेंगे और उससे ठीक पहले बॉर्डर्स पर तमाम पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। वाहनों को डिप्लॉय जो है वो वहां पर किया गया है ताकि किसानों को डिटेन जो है वो किया जा सके। किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि वो 101 जत्थे, यानी कि हर एक जत्थे में 100 किसान जो है वो मौजूद रहेंगे और 101 जत्था जो है वो सीधे तौर पर पैदल जो है वो शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेगा ताकि वो अपनी मांगों को मनवा सके। अब जिस तरीके से हालात जो है वो शंभू बॉर्डर पर पनपे हुए हैं, जाहिर तौर पर कुछ समय बाद जो है वो टेंशन जो है वो बढ़ जाएगी। खासतौर पर किसानों और पुलिस के बीच में टेंशन जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। और यदि हम बीते वर्षों का जिक्र करें, जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस समय अच्छा खासा एक तरीके से संघर्ष जो है वो किसान और पुलिस के बीच में देखने को मिला था। आंसू गैस के गोलों की बौछारें जो है वो किसानों पर की गई थी। साथ ही साथ किसानों द्वारा पत्थर जो है वो पुलिस वालों पर जो है वो फेंके गए थे। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो उस समय देखने को मिली थी। लेकिन यदि हम किसान आंदोलन 2.0 का जिक्र करें तो 2.0 के दौरान भी कुछ ऐसे हालात जो हैं वो देखने को मिले थे, जिसको लेकर समय समय पर याचिकाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो है वो लगाई गई। हाई कोर्ट में ये याचिकाएं लगाई गई कि किसी न किसी तरीके से शंभू बॉर्डर को जो है वो खुलवाया जाए ताकि आम जन को, जो आवाजाही कर रहे हैं, जो यात्री हैं, उनको किसी तरीके की दिक्कत का सामना जो है वो ना करना पड़े। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स द्वारा लगातार टॉक्स जो है वो की गई, लेकिन हर बातचीत जो है वो विफल रही। और अब जिस तरीके के हालात हैं, अब से कुछ ही देर के बाद, यानी कि ठीक 1 बजे, यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद 1 बजे के करीब जो है वो किसान दिल्ली के लिए कूच करें। कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।